सो गाइस फाइनली ये है फर्स्ट एपिसोड ऑफ ग्रो विद आकाश, जिसमें मैंने इनवाइट किया है रुपेश भाई को, जो कि दोस्तों एक सीए फाइनल स्टूडेंट है। एंड आप ये कह सकते हो एक सीए स्टूडेंट का जो सपना होता है वो उन्होंने अचीव किया है, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक लाना हो फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट एक अटेम्प्ट में क्लियर करना विद एग्जामिनेशन एंड इंटर्नशिप बिग फोर से करना हो, और कैसे करना हो वो सारी चीज़ें बात करने की कोशिश की है कि आप इंटर्नशिप कैसे ले सकते हो बिग फोर से, एंड आप लिंक्डइन पे कैसे चीज़ें सीख सकते हो, उनके थ्रू कैसे आप सीवी भेज सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो। एंड इसके अलावा वो अपने यूट्यूब चैनल को कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उनके यूट्यूब चैनल पे भी सर तरह के सब्सक्राइबर है, जो कि आसान नहीं है। और आप ये कह सकते हो किसी भी क्रिएटर से ज़्यादा, किसी भी सीए स्टूडेंट से ज़्यादा वो वीडियोस डालते हैं। तो पर्सनली रुपेश भाई से मुझे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला, एंड आई होप आपको भी काफ़ी चीज़ जानने को मिले। एंड अगर आप रुपेश भाई को पहले से जानते हो तो पर्सनली आपको देखना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर की चीज़ें क्या है वो सिर्फ वही जानते हैं, एंड ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बात करने की कोशिश की है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला एज अ सीए स्टूडेंट। बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे जानी, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक जरूर करना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ब्रदर हमारे इस चैनल पे आने के लिए। ओके, तो एक आप अपना छोटा सा इंट्रो दे दें। Okay, so hi everyone. My name is Rupesh Dhingra, and I also run a YouTube channel in which I'm having almost 17.5 thousand subscribers. I particularly share strategies for CA Foundation and CA Intermediate. Currently, अपनी मैं बात करूँ, so I am an ex-PwC article. I had worked for almost 11 months in PwC earlier, and I'm currently working in SR Dinodi and Co-LLP as an article. Currently, मेरा second year of articleship चल रहा है. And May 2023 में मेरे CA फाइनल एग्जाम्स हैं। ऑल द बेस्ट ब्रो। ओके, सो बेसिकली जो जो वीडियो को देख रहे हो वो सारे के सारे सीए स्टूडेंट हैं। एक मिस्टेक May 24 में एग्जाम है, 23 में नहीं है। सॉरी। यार वैसे तो आपको बहुत जने जानते हैं, बिकॉज आपका जो यूट्यूब चैनल काफी बड़ा हो चुका है इस टाइम, तो बिकॉज एज कुछ स्टूडेंट देखे तो बहुत लोग जान गए हैं। हाँ, कह सकते हैं, लाइक काफी स्टूडेंट, लाइक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स जानते हैं फॉर श्योर, लेकिन हाँ इंटर और फाइनल वालों में शायद इतनी रीच नहीं है, बिकॉज फाउंडेशन स्पेसिफिक ज्यादा वीडियोस रहती हैं मेरी। राइट ओके। सो बेसिकली जो मेरा क्वेश्चन है वो आपके इंटर और जो अभी जर्नी हुई अभी अभी तक की उसी से रिलेटेड है। ओके, ठीक है। सो बेसिकली स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज एज अ सीए स्टूडेंट मुझे लगता है आपकी जो जर्नी अभी तक की रही है ना, वो पर्सनली बहुत अच्छी रही है, अमेजिंग रही है, बिकॉज आपने जो फाउंडेशन है वो फर्स्ट टाइम में क्लियर किया और आपकी AR36 आई थी। आई एम राइट? ओके, और राइट। जो इंटर आपने क्लियर किया वो फर्स्ट टाइम में क्लियर किया है, और उसमें भी 6 सब्जेक्ट में आपकी एग्जाम्पशंस थी, राइट। और आप जो इंटर्नशिप कर रहे हो बिग फोर से कर रहे हो, तो ये एक सीए स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अभी बात नहीं है। कर रहा, हाँ, पहले कर मतलब रहा था, अब एक्सपीरियंस है आपको पर्सनली, है ना? हाँ। तो बेसिकली हाँ। एज अ सीए स्टूडेंट तो सबका ड्रीम होता है अभी तक तो, जो आपने किया है। हम्म। ओके, तो हम हम्म। स्टार्टिंग से बात करते हैं, जो 10th क्लास से बात करते हैं। आप 10th 11 में कैसे स्टूडेंट थे, और आपने फर्स्ट सीए क्यों चूज़ किया, और अभी तक की आपकी सीए की जर्नी कैसी रही है? ओके, सो लाइक 10th तक, लाइक 8th तक क्या था मेरा ना, मैथमेटिक्स वगैरह इतना कुछ फेवरेट था नहीं। ओके, 8th में पता नहीं क्या हुआ था, बट कुछ ऐसा हुआ, मेरे एक बार मार्क्स बहुत कम आए थे, तो उसके बाद मैंने सारे सब्जेक्ट छोड़ दिए और मैथ्स पढ़ना ही स्टार्ट करा था। तो तब से मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ था। सिर्फ मैथ्स में इंटरेस्ट था, इसीलिए 11th में कॉमर्स ली कि भैया सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, चाहे मैथ्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, बीएसटी में भी चलो थोड़ा बहुत ही सही, बट कहीं ना कहीं भैया फिगर्स आने हैं, तो नंबर से प्यार हो गया था कि भैया फिगर्स जहाँ आएंगे वहां चाहिए। राइट। साइंस में इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए साइंस ली नहीं, सो कॉमर्स ली। एंड फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है कि चाहे मामा का बेटा हो, चाचा का बेटा, ताऊ का बेटा, एक ना एक तो सीए निकला ही हुआ है हर किसी के खानदान से। ओके, राइट। तो इसीलिए मेरे फादर को भी था कि भैया दो बेटे हैं, एटलीस्ट एक को तो सीए बनाना ही बनाना है। छोटे वाले ने कहा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ही कर लेता हूँ, बिकॉज अकाउंट्स में इंटरेस्ट था, तो इसीलिए सोचा कि हाँ इस फील्ड में जाना बेटर रहेगा, बिकॉज इट इज सिमिलर टू द इंटरेस्ट दैट आई एम हैविंग। सिंस अब अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, सीए कर रहे हैं, काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा मेल खाएंगे, सो इसीलिए फिर सीए स्टार्ट करी थी। ओके, ओके, फिर सीए जर्नी के और बारे में बताइए, अभी तक की जो जर्नी रही है ना वो, बिकॉज ओके, अटेम्प्ट लग रहे हैं लोगों के, आपके आपने जो अभी तक अचीव किया ना वो काफी अमेजिंग है। हाँ, सो सबसे पहले बात करता हूँ फाउंडेशन की। फाउंडेशन के बारे में। सो हाँ, 2019 में मैंने अपनी 10+2 क्लियर करी, 12th क्लियर हुई, मार्च में एग्जाम्स खत्म करा। तो उसके बाद लाइक हमारे टाइम में सिस्टम नहीं होता था कि 12th पास जो है वो मे अटेम्प्ट में दे सके, वो तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर में ही आया सिस्टम, आपको भी पता ही होगा, आप भी शायद नहीं दे पाएंगे मे में, क्योंकि हमारे में था कि भैया नवंबर में ही एग्जाम देने हैं, तो इसीलिए इतना बर्डन नहीं था कि 12th के साथ ही पढ़ाई चालू करनी है, आराम से 12th के बाद कर ही सकते थे। सो मार्च में आराम से 12th खत्म करी, तब तक बुक्स मंगवा ली थी, बिकॉज रजिस्ट्रेशन कर दिया था जैन फेब में।
एंड बुक्स मंगवाई तो अप्रैल से मैंने सेल्फ स्टडी करनी स्टार्ट करी थी फाउंडेशन की। जुलाई तक आके पता चल गया कि बाकी 3 सब्जेक्ट्स मैनेज हो जाएंगे, लेकिन ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था बिकॉज मेरा प्रैक्टिकल्स, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स जो है वो मेरा फाउंडेशन एग्जाम्स है, एटलीस्ट इसमें तो रैंक टारगेट कर सकते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा 11th-12th वाला ही आता है। तो इसीलिए फिर सोचा कि चलो क्लास 2-3 महीने रह गए तो एक रिविजन बैच ज्वाइन कर लिया लक्ष्मी नगर में, दिल्ली में, कि चलो लॉ एटलीस्ट ये समझ आ जाएगा एग्जाम्स में आंसर लिखने कैसे हैं। ऑल्दो फायदा उसका इतना हुआ नहीं, नंबर तो लॉ में 60 ही रहे, बट हाँ, इको के जो टीचर थे वहां पे वो अच्छे थे, तो मेरा इको का स्कोर काफी बेटर हो गया था। तो ओवरऑल मेरा स्कोर 328 बैठा और 36 रैंक आ गई थी मेरी। अब यहाँ पर भी मैं नॉर्मली फाउंडेशन में जब भी किसी स्टूडेंट को कभी भी कुछ पूछते हैं तो मैं यही एक सजेशन देता हूँ कि आप ये मत सोचो कि मेरे अगर 4 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स वीक है, या फिर सपोज 2 सब्जेक्ट्स वीक है, 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। व्हाट यू कैन पर्टिकुलरली टारगेट इज कि अगर मेरे 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उन 2 में मैं 80 टारगेट कर लूँ, जो 2 वीक है उनमें 60 या 55 भी टारगेट करूँ, तो ऑल ओवर मेरा 280-290 बैठ ही जाता है स्कोर। राइट। सो इसीलिए इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज ज्यादा टारगेट करके चलोगे या एग्जैक्ट जितने तुम्हें चाहिए उस टारगेट को ही आप फिर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो बेटर रहता है। ऐसे ही टारगेट बना के चले कि बाकी 3 में 80+80+ टारगेट करने, लॉ में 60 भी आ गए तो मेरा 310 स्कोर पार कर जाएगा। 310 पार हुआ तो भैया रैंक आ जाएगी, टारगेट एग्जीक्यूट हुआ, आ जाएगी। इंटरमीडिएट में अब प्रॉब्लम क्या आई, बीच में कोविड आ गया था, तो पहले स्टडीज अच्छी चल रही थी, इंटर में भी टारगेट था कि रैंक तक ही चाहते हैं, पोस्ट ग्रुप्स देंगे। कोविड आ गया तो कोविड में मैं कहूंगा कि हाँ मेरी गलती थी, मैं ढीला पड़ गया था, मैंने क्लासेस देखी ही नहीं 2-3 महीना, बिकॉज वी वर ऑफ द ओपिनियन कि छोटा मोटी बीमारी है, चली जाएगी, फिर से हमारी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज तब तक ऑनलाइन का इतना ट्रेंड था नहीं। सो जब तक रियलाइज हुआ कि भैया कोविड तो लंबा टिकने वाला है, एग्जाम फॉर्म्स आ गए थे, तो इसीलिए फिर एक ग्रुप दिया पहले नवंबर में, और नवंबर तक अच्छा खासा सीन चल रहा था पढ़ाई का, नवंबर तक पढ़ाई बिगड़ी नहीं थी। ग्रुप 2 में जब आए तो नवंबर एग्जाम से ऑलमोस्ट हफ्ता 10 दिन पहले मेरे ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद से मेरा पढ़ने का मन जो है वो काफी ज्यादा मतलब कट है कि मेरे को इतना ज्यादा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था मेरा, इसलिए ग्रुप 2 में मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थोड़े ठीक थे तो उनमें आ गए नंबर, थ्योरेटिकल में बस राम भरोसे पास। सो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर मेरा स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट लाइक बराबर ही था कि भैया बस पास हो गए। प्रैक्टिकल में थोड़ा ठीक आ गया तो 225-230 तक बैठ, इंटर क्लियर हुई। फिर आर्टिकलशिप जब स्टार्ट करने लगा था, सो वही आई वाज आल्सो ऑफ द ओपिनियन, जो कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स और स्टूडेंट्स ने भी बना रखा था, सीनियर्स ने मेनली, कि भैया बिग 4 जाना है तो रैंक लानी जरूरी है, सीए इंटरमीडिएट में अब बोथ ग्रुप्स करना जरूरी है। आई कैन श्योरली से आपके भी ये जो वीडियो देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का भी यही मानना है कि भैया बिग 4 जाना है तो बोथ ग्रुप्स पहले अटेम्प्ट में क्लियर करनी है और रैंक लानी है। ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है, वो नंबर तक नहीं पूछते आपके। The only thing is that you need at least one person who can refer your CV to the team जिसमें आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है। अब वो बंदा आपको लिंक्डइन पे मिल सकता है, हाँ, अब वो बंदा आपको लिंक्डइन पे मिल सकता है, आपका कोई सोर्स हो सकता है, जैसे कोई रिलेटिव हो गया या कोई आस पड़ोस का बंदा, कोई जानने वाला भी निकल सकता है। तो स्टूडेंट्स जो है उनका ये ओपिनियन है कि बिग 4 जाना है तो बोथ ग्रुप्स क्लियर करने पहले अटेम्प्ट में जरूरी है, रैंक लानी जरूरी है, ऐसा लिटरली नहीं होता। The only thing that matters is that your CV must be referred by any person who is working there to the team जिसके अंदर आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है। अब इसीलिए एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज लिंक्डइन, बिकॉज लिंक्डइन पर आपको काफी लोग हैं जो पोस्ट डालते रहते हैं कि भैया रिक्वायरमेंट है आर्टिकल्स की। कुछ लोग ऐसे होंगे, आपको कुछ पोस्ट ऐसी दिखेंगी जो फ्रीक्वेंटली 50-60 बंदों ने डाल रखी होंगी, वो ऐसी वैकेंसीज होती हैं जो कि आती हैं पर्टिकुलर बिग 4 के जॉब पोर्टल पर। उससे आपको रेफर आपका सीवी जो है वो रेफर हो जाए फॉर इंटरव्यू, उसके चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं। बट सपोज अगर जब मैं काम कर रहा हूँ बिग 4 में, मेरी टीम में पर्सनल वैकेंसी है, लाइक एक वैकेंसी है, मुझे पता चली, मैंने कोई सीवी रेफर करा डायरेक्टली टू माय मैनेजर, तो उस पर्सन के हायर होने के चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा होते हैं। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाओ, सिर्फ कनेक्शंस ना बनाओ, उनसे बात भी करो कि भैया कोई वैकेंसी है तो प्लीज मुझे बताना जरूर, आई एम वेरी कीन टू वर्क इन योर फर्म और एनीथिंग लाइक दैट। एंड अपना सीवी जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश करो।
इसके लिए योर ओसी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बिकॉज ओसी के अंदर आपके जो फैकल्टीज आते हैं कुछ जरूर होंगे हु माइट हैव बीन वर्किंग विद बिग फोर्स, तो वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कुछ ऐसे जरूर होंगे जो आपको ये बता पाएंगे कि हाँ हमारे कुछ फ्रेंड्स है जो बिग फोर्स में काम कर रही है या इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सो योर ओसी बैच प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। काफी लोगों का ना ये ओपिनियन होता है कि ओसी मस्ती मजाक है, मस्ती मजाक करके आ जाएंगे, बट उसके अंदर ना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही इंटरव्यू ओरिएंटेड जो है ना नॉलेज गेन करने की कोशिश जरूर करना, बिकॉज बहुत हेल्पफुल होता है। मुझे लिटरली बहुत हेल्प करा था उस एक ओरिएंटेशन बैच ने, बिकॉज वो ओरिएंटेशन बैच में कुछ फैकल्टी जरूर थे जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी चीजें सिखाई थी जो काफी काम आई थी इंटरव्यूज के अंदर। ओके, मतलब बेसिकली अब तो इंटर्नशिप के बारे में ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली आपको रेफरेंस चाहिए होता है, ऐसा कुछ नहीं कि बोथ ग्रुप क्लियर करना है या फिर सिंगल क्लियर करना है। एक रेफरेंस मिलता तो थोड़ा इजी हो जाता चीजें। रेफरेंस लाइक एज एन रेफरेंस में अब क्या है, बिग फोर में क्या है, सिंस अब लेट सपोज 25,000 स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने क्लियर करा इस अटेम्प्ट के अंदर इंटरमीडिएट, 25 के 25,000 में से ना एटलीस्ट 15-20,000 स्टूडेंट्स होंगे जिनसे अगर मैं पूछूं कि भैया बिग फोर जाना है, आर्टिकलशिप करनी है या मिड साइज फर्म जाना है, तो वो कहेंगे बिग फोर जाना है। 5,000 बच्चे श्योर ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं यार मेरे को ना सारी फील्ड्स का एक्सपीरियंस चाहिए इसलिए मैं मिड साइज जाऊंगा, मैं बिग फोर नहीं जाना चाहता। बट 20,000 बच्चा यही कहता है। तो सपोज अगर 20,000 बंदों के सीवी आ रहे हैं एचआर के पास, वो कैसे इंटरव्यू शेड्यूल करवाए। इसीलिए क्या होता है वो ना प्रेफरेंस देते हैं उन बंदों को जिनका इंटरनली रेफर हुआ है सीवी। मतलब अगर कोई अंदर का एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, ऑडिट का बंदा हो सकता है, एचआर का बंदा हो सकता है, एडमिन का बंदा हो सकता है, कोई अगर अंदर का बंदा रेफर करता है कोई सीवी टू द एचआर, तो उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इंटरव्यू शेड्यूल होने के। बट एक चीज और काफी, हाँ सो कुछ लोगों का एक ये ओपिनियन होता है कि अगर मैं बहुत बड़ी रेफरेंस लेके चल जाऊं, मतलब अगर मेरा सीवी पे पार्टनर डायरेक्टर रेफर कर दे तो मुझे इंटरव्यू तक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है, इंटरव्यू कंडक्ट जरूर होता है एंड ऑफिशियली कंडक्ट होता है। ये नहीं कि हाँ बस मस्ती मजाक में 2 क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया अगर आप बड़ी रेफरेंस हैं तो। सो ये बिल्कुल मत सोचना कि बड़ी रेफरेंस लगाई तो मैं सीधा बिग फोर घुस ही जाऊंगा। इंटरव्यू क्लियर करना इज इंपॉर्टेंट। कोई बंदा आपका सीवी रेफर कर सकता है, इंटरव्यू शेड्यूल करवाने तक के लिए, घुसवाने तक के लिए नहीं कर सकता। राइट। ओके, थोड़ा इसके प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं, हायरिंग के बारे में? ओके, बिग फोर की हायरिंग के बारे में लाइक अगर मैं बताऊं सो 2 तरीके से हायरिंग होती है। एक होती है जॉब पोर्टल के थ्रू और एक होती है इंटरनल वैकेंसीज। लाइक जॉब पोर्टल के थ्रू हो गई, जैसे अब ऑडिट के अंदर मैसिव हायरिंग होती है बिग फोर्स के अंदर, एक अटेम्प्ट में 15, 20, 25 आर्टिकल्स एक लोकेशन के अंदर आ ही जाते हैं। सो वहां पर जॉब पोर्टल पर एक जॉब कोड आता है। कोई भी एम्प्लॉय चाहे टैक्स का हो, ऑडिट का हो, वो आपका सीवी डायरेक्टली उस पोर्टल पर फॉरवर्ड करके मतलब रेफर कर सकता है एंड फिर एचआर उन सारे सीवीज को देख के आपको कॉल करते हैं फॉर इंटरव्यूज। टैक्स में ऑल्टरनेटिवली क्या होता है, सिंस टैक्स में इतनी हायरिंग्स नहीं होती हैं, सो सपोज एक टीम के अंदर अगर एक वैकेंसी आई है तो उसी टीम के बंदों को ही उसके मैनेजर, डायरेक्टर वगैरह कह देंगे कि कोई बंदा हो जानने वाला तो उसका सीवी भेज देना, उसका इंटरव्यू कंडक्ट करवा लेंगे। लाइक मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था। जीएसटी जो इंडायरेक्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उसमें कोई असिस्टेंट मैनेजर थे जिनको मैंने अपना सीवी फॉरवर्ड करा था। उनके फ्रेंड थे जो मेरे एएम थे यहाँ पर मेरी टीम में। सो उन्होंने फिर मैनेजर को फॉरवर्ड करा एंड देन मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया था एंड देन पार्टनर राउंड हुआ था। सो इसीलिए टैक्सेशन में जिसको जाना है उसको तो बहुत क्रूशियल है कि आपको टैक्स के बंदों के साथ ही कनेक्ट बनाने हैं, बिकॉज वो ही बता पाएंगे कि इंटरनल वैकेंसीज है या नहीं है, बिकॉज टैक्स में बहुत कम होती है वैकेंसीज। ऑडिट में कंपैरेटिवली चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑडिट के अंदर वैकेंसी ज्यादा होती है, तो जॉब पोर्टल का रेफरल जो है वो काम आ जाता है। ओके, फाइनली एज अ सीए स्टूडेंट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और सच में मैंने बहुत सारी चीजें पहली बार सुनी आज, क्योंकि उतनी कनेक्टिविटी नहीं है। ओके, सो फाइनली जो वीडियो देख रहे हैं तो पर्सनली इंस्टाग्राम और फेसबुक, व्हाट्सएप सब चलाते हैं, लेकिन लिंक्डइन बहुत कम बच्चे चलाते हैं। तो फाइनली भाई कांटेक्ट करो, वहाँ पे लोगों को डीएम करो और उनसे बात करो, पर्सनली बहुत काम आएगा एज अ इंटर्नशिप में। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यूट्यूब से रिलेटेड है। आपने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया? ओके, सो यूट्यूब पर्टिकुलरली मैं गारंटी दे सकता हूँ 17,500-600 जितने सब्सक्राइबर्स हैं शायद उनमें से 5 बंदे भी नहीं होंगे जिनको ये पता होगा कि मैंने यूट्यूब जब ओरिजिनली स्टार्ट करा था तो उसमें सीए ओरिएंटेड कुछ डालता ही नहीं था। मैंने यूट्यूब अपना स्टार्ट करा था 12th के बाद ही। 12th क्लास के अकाउंट्स और मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाते उसमें मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ज्वाइन करा था जो इको के कॉन्सेप्ट पढ़ाता था। लेकिन तब हमारा चैनल इतना चला नहीं था, 500-600 सब्सक्राइबर्स थे 4-5 महीने में और हमने छोड़ दिया था वो चैनल। हाँ, कॉमर्स फ्रेंडली नाम था चैनल। बहुत पहले कंज्यूम किया था उसको। हाँ,
सो इसीलिए तो अब 500-600 सब्सक्राइबर्स पे ही खत्म कर रखा था कि अब नहीं बनाना, बहुत, क्योंकि बहुत मेहनत करी थी 3-4 महीने तक। बट उसके बाद ही व्हाट हैपेंड वाज कि जैसे ही मेरा इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 का एग्जाम खत्म हुआ, तो जस्ट ऐसे ही एक बार मन करा था कि उसी टाइम, जिस टाइम मन करा, नेक्स्ट डे था सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर। तो मेरा मन था कि चलो एक बार सॉल्यूशंस डाल देते हैं, लेट्स सी शायद चैनल चल जाए। वो एक वीडियो डाली और उसके बाद मेरे चैनल को काफी ग्रोथ मिली। देन धीरे-धीरे करके वीडियोस बनानी स्टार्ट करी। किस्मत थी कि नवंबर 20 के बाद जैसी वीडियोस बनानी स्टार्ट करी तो जैन 21 में अगला अटेम्प्ट आ गया था, बिकॉज़ कोविड के बाद का जो हमारा अटेम्प्ट था। और जैन 21 अटेम्प्ट जैसे ही आया, उसमें फाउंडेशन इंटर वालों के लिए वीडियोस बनाई, तो रिवीजन वीडियोस ऑब्वियसली आप भी ये मानोगे, मैं भी मानूंगा, लास्ट कोई स्टूडेंट जो है वो पूरा साल जितना पढ़े ना पढ़े, आखिरी 15 दिन में तो जरूर पढ़ता है। राइट। तो इसीलिए वो आखिरी 15 दिन के अंदर आप जितनी वीडियोस आप उनके एग्जाम ओरिएंटेड बना दो, उतना फायदा है। तो वो चीज तब फायदा मिला, तब से ग्रो करता रहा चैनल। एंड बस वही है, अब मोटिवेशन यही है कि हाँ, स्टूडेंट्स जब उनको उनको मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर 17,000 में से मैं 17 बच्चों की भी ऐसी हेल्प कर पा रहा हूँ कि मेरे भरोसे उनके नंबर 5, 10, 15 भी बढ़ रहे हैं, तो वो चीज मेरे लिए जीत है। तो इसीलिए जब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हाँ भैया, आपकी एक वीडियो से मेरे को बहुत हेल्प मिली, ये क्वेश्चन आपने मैथ्स की ट्रिक बताई थी, सेम क्वेश्चन पेपर में आ गई, तो वो चीज बहुत ज्यादा मेरे को अच्छी लगती है, एंड वो चीज मुझे बहुत एनकरेज करती है यूट्यूब कंटिन्यू करने को। जब मैंने अपना फाउंडेशन एग्जाम दिया था ना, तो बेसिकली मैंने आपका ही वीडियो देखा था, वो चेक करने के लिए कि मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं। क्योंकि उस टाइम कोई, अच्छा। मतलब अभी भी शायद कोई भी नहीं डालता है, कोई भी, मतलब कोई भी मिलता हाँ नहीं है। एक आप ही शायद क्रिएटर हो जो सॉल्यूशन डाल देते हो एकदम एग्जाम के बाद ही। हाँ, वो लाइक अब वही है, मैथमेटिक्स के एग्जाम के बाद सॉल्यूशंस डालना ना रिस्की भी सिचुएशन है, बिकॉज राइट। ओपिनियन दो स्टूडेंट्स का होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं जरूर डालो बिकॉज हमको आंसर चेक करना है, हमको नींद नहीं आएगी। कुछ स्टूडेंट्स राइट कहते हैं कि इको एग्जाम के बाद चेक करेंगे। राइट अब जो इको एग्जाम के बाद वाले हैं, वो थोड़े वल्गर भी हो जाते हैं बीच बीच में कि आप हमको और डिमोटिवेट कर रहे हो, हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम अच्छा नहीं गया फिर। राइट तो वो एक चीज भी है, लाइक बहुत रहता है। तो स्टिल मैं ये इंश्योर करता हूँ कि चलो एटलीस्ट 2 पार्ट्स डाल देते हैं, 15-15, 10-10, 20-20 क्वेश्चन, कि हाँ वो भी सेटिस्फाइड हो जाए और उनको भी ना लगे कि पूरा का पूरा पेपर आ गया, 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन बचे, उसमें से ही पास हो जाएंगे चाहे। तो इसीलिए थोड़े से पहले डाल देता हूँ, बाकी एग्जाम्स के बाद। मतलब जितने भी अच्छे काम कर लो, थोड़े तो डाउन साइड है। हाँ वो तो है, लाइक हर ये कोई, चीज तो हर तरह सिंपल के है कि स्टूडेंट है। राइट राइट, अब हर एक बंदे को आपका काम पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं है। सिंपल से फंडा मेरे को मेरी फैमिली ने सिखाई है कि आपकी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, चाह के भी नहीं कर सकते। सो फिर वही सिंपल चीज है, जरूर कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ नापसंद भी करेंगे, एंड दैट इज द सैड ट्रुथ ऑफ लाइफ। राइट। ओके, सो बेसिकली मैंने एक चीज और नोटिस की है, जो भी चीज आप कर रहे हो ना, वो सारा क्रेडिट अपने आप ग्रैंड मदर को देते हो। राइट हाँ राइट, मैंने आपके हाँ डिस्क्रिप्शन में भी देखा था। इसके पीछे कोई स्टोरी? हाँ हाँ, बिकॉज YouTube जो है, मैंने दोबारा कंटिन्यू सिर्फ मेरी ग्रैंडमदर का सोच के ही करा था, बिकॉज माई ग्रैंडमदर वाज द वन जो बहुत ज्यादा खुश होती थी जब मैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प करता था, अपने जूनियर्स की हेल्प करता था स्टडीज में। तो व्हाट आई हैड ऑफ द ओपिनियन इज कि अगर मेरा चैनल चले ना चले, 600 सब्सक्राइबर पे अटका हुआ था, पक्का नहीं था कि वीडियो चलेगी नहीं चलेगी, बट मेरा था कि चलो 600 में से 10-15 बंदे भी जो देख रहे हैं उनकी हेल्प हो जाएगी, तो वो बेटर है। इसलिए मैंने चैनल कंटिन्यू करने का सोचा था। एंड अब ये उन्हीं के ब्लेसिंग्स हैं, उन्हीं के आशीर्वाद है कि अब 600 से 17,600 तक आगे चैनल, एंड होपफुली आगे भी ग्रो करता रहेगा। डेफिनेटली आगे भी जाएगा भाई। आप जो मतलब कर रहे हो, कंटेंट डाले हो, बेसिकली मतलब ऑलमोस्ट फाउंडेशन वाले तो कंज्यूम करते ही है, और बेसिकली अगर आप इंटर में बनाना स्टार्ट करो तो इंटर वाले भी कंज्यूम करेंगे ही। मैं तो करूंगा। हाँ भाई, राइट इंटर के लिए स्ट्रैटेजी स्टार्ट करी थी, अब राइट भाई टॉपिक ओरिएंटेड अब करूंगा स्टार्ट। राइट बिल्कुल। ओके, सो मेरा फाइनल क्वेश्चन है, एक लास्ट सजेशन किसी सीए स्टूडेंट के लिए जो फाउंडेशन और इंटर में हो। अच्छा, सो सजेशन एक मेरा सिर्फ यही होगा, स्टूडेंट्स ना एक चीज बहुत ज्यादा डरते हैं एक चीज से, और वो चीज है एग्जाम में फेल होना। और ये एक डर हर एक स्टूडेंट को रहता है कि यार मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, एंड इस चीज से लाइक काफी स्टूडेंट्स जो है वो मुझे ये चीज कहते हैं एग्जाम में 1 महीना 2 महीना रह गया, भैया अब हमने पढ़ाई स्टार्ट करनी है, पढ़ाई करें या नेक्स्ट अटेम्प्ट में शिफ्ट कर जाएं। फेल होने का एक डर बहुत रहता है स्टूडेंट को। तो इट इज वेरी सिंपल दैट आप किसी भी चीज को आगे फ्यूचर के लिए टालते रहोगे, उससे बेटर है कि आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो। कुछ नहीं तो एटलीस्ट यू विल गेन एक्सपीरियंस। एक बहुत अच्छी चीज है कि हाँ कोई बात नहीं, इधर यू विल पास और यू विल लर्न। फेल नहीं होगे, पास हो गए अच्छी बात है, नहीं भी हो तो एटलीस्ट आप कुछ सीखोगे, जिस चीज पर आप काम करोगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में फॉर श्योर आप फिर हो जाओगे पास।
सो एक सिंपल सी चीज है, फेल होने के डर से बस ये मत सोचो कि हाँ फेल हो जाऊंगा, ये सोच के नहीं पढ़ा जा रहा, घबराहट हो रही है, इस चीज से आप और टाइम वेस्ट करोगे। सो इट इज बेटर कि हाँ पढ़ो, जितना आता है उतना बेटर है, पास हो गए बहुत बढ़िया, नहीं हुए तो अपनी गलतियों पे काम करके नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर लेना। सो बेसिकली जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, वो भी इसलिए चला था बिकॉज मुझे फाउंडेशन में अटेम्प्ट लगे थे एंड मुझे स्पेसिफिक रीजन पता लग गया था किसके वजह से लगे थे, और वो मैंने शेयर किया था वीडियोस बना के, एंड उसकी वजह से मेरा वो वीडियो वायरल हो गया था। ऑलमोस्ट 1-2K सब्सक्राइबर सिर्फ एक वीडियो से आ गए थे, और मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या, इतने लोग कनेक्ट कर गए थे। एंड आफ्टर दैट मैंने सोचा कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ। बट जो मैसेज इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे, नीचे कमेंट सेक्शन में आते लोग ब्लेसिंग दे रहे थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था। देन फिर उसके बावजूद भी मैंने कंटिन्यू नहीं करा, बट मैं इतने टाइम के बाद मैंने फिर कंटिन्यू अभी स्टार्ट करा, बिकॉज जो ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे थे ना, बहुत अटेम्प्ट लग रहे थे, लेकिन जो ब्लेसिंग्स मिल रहे थे ना, वो मेरे को अच्छे लग रहे थे बहुत, कि मैं किसी की भी हेल्प कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसलिए मैं भी यूट्यूब कर रहा था। वही ऑब्वियसली, अब चीज वही है, अगर सपोज कोई एक ऐसा बंदा जिसको अटेम्प्ट लगा है फाउंडेशन में, वो आपकी वीडियो देख लेगा तो वो सबसे पहले एनकरेज होगा कि जब आपको अटेम्प्ट लगा, आपने हार नहीं मानी एंड यू हैव क्लियर्ड योर सीए फाउंडेशन एग्जाम इवन आफ्टर हैविंग एन अटेम्प्ट इन सीए फाउंडेशन। तो जब अब वही है, व्हाट दे वुड बी थिंकिंग इज कि अगर आकाश कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये एक एनकरेजमेंट जो उन्हें मिला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसीलिए वही है कि इसीलिए वो लोग और ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स देंगे, बिकॉज द थिंग इज कि लाइक यू कैन इवन बी अ रोल मॉडल फॉर देम, कि हाँ जब ये भाई कर सकता है, ये हमारे सामने है, तो हम भी कर सकते हैं। राइट। ओके, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और अभी माइंड में आया, यूट्यूब से रिलेटेड। अर्निंग शेयर करना चाहोगे? कुछ होती भी अर्निंग? बहुत मेरे से पूछते हैं, तो ओके अपनी अर्निंग बताओ, मतलब ऑलमोस्ट कितनी हो गई है, या फिर मंथली कुछ फिक्स है? फिक्स तो नहीं है, आई नो। मंथली फिक्स नहीं है, लाइक यूट्यूब का सिस्टम चलता है कि पर एवरी 1000 व्यूज आपको 1000 एड्स जो आपके चैनल पर सीपीएम होता है कुछ, आरपीएम में सीपीएम होता है, तो उसके बेसिस पर आपको ऑलमोस्ट 70 to 80 रुपीज मिलते हैं फॉर एवरी 1000 एड्स दैट आर बीइंग डिस्प्लेड ऑन योर चैनल। सो ऑलमोस्ट लाइक व्हाट हैपेंस इज, जब एग्जाम डेज होते हैं तब वीडियोस थोड़ी सी ज्यादा देखी जाती हैं, तो उस पीरियड के अंदर ऑलमोस्ट 5000 पर मंथ तक बन जाता है, बट नॉर्मली 2000 to 3000। सो इतना ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं आते हैं, बट द थिंग इज कि ओके आपने स्पॉन्सरशिप नहीं किया? स्पॉन्सरशिप पिछले साल थोड़े से करे थे अनअकैडमी के, बट नॉर्मली मैं नहीं करता स्पॉन्सरशिप, बिकॉज द मेन रीजन इज कि उससे ना एक कनेक्टिविटी भी नहीं बन पाती, राइट। तो वही स्टूडेंट्स जो हैं उनको लगता है कि वीडियो की क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो रही है, अगर उसके अंदर लेट सपोज 15 सेकंड 30 सेकंड 90 सेकंड की मैं वो एक क्लिप डाल दूं, या वो कहते हैं कि अगर एक कॉन्सेप्ट आपने समझाया उसके बाद आप फिर कुछ और ही प्रमोट करने लग गए, फिर दोबारा कॉन्सेप्ट समझाओगे, तो इसमें फिर मजा नहीं आता। तो अब वही है, मैंने सिंपल चीज, मुझे जिन्होंने चैनल बनाया है उनके हुक्म सराखों पर, वो कहेंगे करो तो करो, वो कहेंगे ना करो तो ना करो। तो उनको नहीं पसंद आई, मैंने छोड़ दी। तो मैं लास्ट यही बोलना चाहूंगा भाई, इनके चैनल को भी चेक करो, एंड पर्सनली इनके जो चैनल पे जो कंटेंट है, फिलहाल कोई स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। एंड फाइनली आपका जो गोल है वो टीचर बनना है, मेरे को पर्सनली लगता है ऐसा। लाइक गोल नहीं है लाइफ में, बट हाँ ये चीज है कि जॉब करके ना मेरा एक लाइक इतने टाइम भी चाहे आर्टिकलशिप करके एक चीज लगे कि एक चीज मेरे को बहुत अच्छी सिखाई थी किसी ने, कि जॉब को हिंदी में नौकरी कहते हैं, और नौकरी में शब्द ही छिपा है नौकर। सो particularly when you are working for 1000 you will be paid only 250 while doing a job। आपका 750 का शेयर जो है वो आपका मालिक ही ले जाता है। तो इसीलिए वो इशू रहता है कि जॉब नहीं करनी। सो या तो अपनी प्रैक्टिस करूंगा, टीचिंग फील्ड इसलिए बिकॉज द थिंग इज कि हाँ स्टूडेंट्स का ये ओपिनियन आ रहा है कि हाँ मेरा पढ़ाया उन्हें समझ आ रहा है। सो इसीलिए एक वो माइंड में चल रहा है कि हाँ अगर आगे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो जरूर जाना चाहूंगा, बट जॉब का नहीं है बस कि हाँ या तो अपनी प्रैक्टिस करेंगे, हो सका तो टीचिंग फील्ड में जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर हमारे चैनल पे आने के लिए, एंड आई होप जो भी स्टूडेंट आए उनको काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी, और पर्सनली मुझे तो सीखने को मिला, किसी को सीखने को मिला या ना मिला हो, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू अप्लाई ऑन माय लाइफ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।